जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 12 का 6 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है और सभी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि उनको मोस्ट जो भी आपके वेरिएबल क्वेश्चन है वो कहाँ पे मिलेंगे। तो गाइस आज की डेट में फिजिक्स हिंदी आपके लिए आपका रियल पेपर लेकर आ चुका है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो गाइस मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 100 क्वेश्चन में से 100 करके आने वाले हैं और सारे क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। तो गाइस प्लीज़ आप वीडियो को स्किप करके मत देखना। आज के वीडियो में मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं उसको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं ताकि आप सब इसे तैयार करके अच्छे नंबर गेन कर पाए। अब गाइस यहाँ पे आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा होगा जो आपका व्याकरण का महत्वपूर्ण प्रश्न है जहां से आने वाला है मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो प्लीज़ आप इससे पहले केयरफुली सुन लेना। उसके बाद गाइस मैं आपको 10 क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम ऐसे हैं। और गाइस लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मैं जो भी प्रश्न प्रोवाइड कर रहा हूं उसको आप तैयार कर लेना। अगर आप तैयार कर लेंगे तो डेफिनेटली गाइस आप सब अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे और यहाँ से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, अब भाई जो आपके पहला क्वेश्चन आपका जो आने वाला है यह है कि प्रबंध काव्य किसे कहते हैं। इसका यहाँ पे आपको आंसर भी देखने को मिल रहा होगा कि प्रबंध काव्य में से कोई प्रमुख कथा काव्य के आदि में अंत तक क्रमबद्ध रूप में चलती हैं, कथा का क्रम बीच में कहीं नहीं टूटता और गौड़ कथाएं बीच बीच में सहायक बनकर आती हैं जैसे रामचरितमानस। तो गाइस इसका आंसर है, आप इसे तैयार कर लेना, ये आपके एग्जाम पेपर में आने वाला है तो प्लीज़ इसे आप तैयार कर लेना। ओके गाइस, अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे गाइस क्या है सेकंड क्वेश्चन कि प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं लिखिए। तो यहाँ पे उसका उत्तर गाइस क्या है कि प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। इसको आप तैयार कर लेना, ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं गाइस। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेना, आपका ही यहाँ पे हेल्प होगा। अदरवाइज हम बार बार बोलते रहेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, अब गाइस यहाँ पे इसका देख पाएंगे महाकाव्य में जो भी मतलब कि इसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष की संपूर्ण जीवन कथा का अद्योपांत वर्णन होता है। और खंड काव्य में गाइस क्या होता है कि इसमें किसी की संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन न होकर केवल जीवन किसी एक ही भाग का वर्णन होता है। ओके गाइस, अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपको क्या है कि खंड काव्य महाकाव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं गाइस। आपको सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं गाइस, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। सारे जो क्वेश्चन है ना यह यहाँ ही से आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप इसे केयरफुली सुन के या फिर तैयार आप इसे कर लेना। ओके गाइस, अब आप फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है, आप इसे भी तैयार कर लेना जो कि आपके एग्जाम में 100% ये आने वाला है। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं गाइस, मान लीजिए कि आपका जो प्रश्न होता है, आपका जो पेपर बनता है वो सेट वाइज बनता है, तो किसी न किसी सेट में ये प्रश्न आने वाला है, तो प्लीज़ आप इसे काम करके अपना काम कर लेना। ओके गाइस, और मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में गाइस क्या व्हाट्सएप ग्रुप का या टेलीग्राम का लिंक भी है, उसको आप ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी रियल पेपर मिले आपको हम टेलीग्राम पे सबसे पहले दे सके। तो आप उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ओके, अब गाइस 5th क्वेश्चन आपका क्या है, रस की परिभाषा तथा अंग लिखिए। तो गाइस इसका भी आंसर सिंपल में ही है, आप इसे तैयार कर लेना, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। इसको आप तैयार कर लेंगे तो ये आपके जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आप सही से आंसर कर पाएंगे। और गाइस जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप बस उतना ही पढ़ो, अदरवाइज आप बाकी के यूट्यूबर्स की वीडियो देखेंगे या फिर बाकी के वीडियो देखेंगे जो काफ़ी आप पे गलत इम्पैक्ट करेगा, तो आप उसको मत देखना। मैं जितना बता रहा हूँ फिजिक्स हिंदी आपके जो भी हम MP बोर्ड में कई सालों से वर्क करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ही हेल्प होगा। अदरवाइज आप जो भी चाहते हैं आप कर लेना, बट जो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको प्लीज़ आप सब तैयार करके ही जाना। ओके गाइस, अब 6th क्वेश्चन आपका क्या है, रस के प्रकार तथा उनके अस्थाई भाव लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर भी है श्रृंगार रस, आपका हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस जो भी यहाँ पे है। इसका अस्थाई भाव भी आप देख सकते हैं, रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह। तो इसको आप तैयार कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब यहाँ पे 7th क्वेश्चन का क्या है, करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो आप इसका आंसर क्या है, इसका अस्थाई भाव शोक है। जहाँ मृत्यु तुल्य उद्योग का वर्णन होता है वहाँ
कड़ू रस होता है। तो गाइस आप इसे देखकर ही तैयार कर पाएंगे। इसका उदाहरण भी यहाँ पे दिया गया है, उदाहरण भी आप याद कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका ही हेल्प हो जाएगा गाइस, आप तैयार करके सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अब यहाँ पे गाइस 8 क्वेश्चन क्या है, वीर रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो वीर रस का परिभाषा क्या है गाइस, यहाँ पे आपको दिया गया है कि इसका अस्थाई भाव उत्साह है, यहाँ पे मतलब कि जो, और गाइस यहाँ इसका अस्थाई भाव उत्साह है, जहाँ कविता में किसी व्यक्ति के उत्साह का वर्णन हो तो वहाँ वीर रस होता है। तो इसका उदाहरण भी है, बुंदेल हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। आपको एकदम शॉर्ट में दिया गया गाइस। अगर आपको बहुत सारे उदाहरण जो होते हैं कई लाइन के होते हैं, बच्चे तैयार नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है विद सॉल्यूशन है गाइस। ये इसको आप तैयार कर लेंगे तो श्योर है कि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओगे हिंदी विषय में, व्याकरण में। अब यहाँ पे गाइस क्या है, शांत रस की परिभाषा का एवं उदाहरण लिखिए। तो शांत रस का जो आपका परिभाषा है कि इसका अस्थायी भाव निर्वेद एवं वैराग्य है, जहाँ संसारी वस्तुओं से विरक्त का वर्णन हो वहाँ शांत रस होता है। इसका उदाहरण भी यहाँ है, सुन मत मूढ़ सिखावन मेरो हरिपद विमुख लहो न काहू सुख सट ये समझ सवेरो। तो आप इसको भी तैयार कर लेना। ओके गाइस, अब यहाँ पे जो आपका 10th क्वेश्चन है, अलंकार तथा भेद लिखिए। अलंकार की परिभाषा तथा भेद लिखिए। तो इसका भी आंसर यहाँ पे दिया गया है, जिसे आप तैयार कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ओके गाइस, यहाँ पे अब गाइस यहाँ पे जो आपका 11th क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, पहले गाइस यहाँ पे यहाँ पे आप आपका जो 11th क्वेश्चन है, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो इसका जो यहाँ पे परिभाषा दिया गया है इसको भी आप तैयार कर लेना। और 12th क्वेश्चन आपका क्या है, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पे कैसे, जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के का किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, ज्ञान श्याम घन श्याम को राच उठे वन मोर, चंद के भरम होत मोद के कुमोदिनी को, कपिल हृदय विचार दिन मुद्रिका डरी तब जनु अशोक अंगार दिन हर्षी उठ कर गौन। और यहाँ पे 4th वाला आपका जो है, चाहत चकोर सुर और डंग दीर्घ छोर करी चकवा छाती तजी धीर धसकती है। तो आप इसे भी तैयार कर लेना। ओके गाइस, अब यहाँ पे आपका जो 13th क्वेश्चन है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो इसको भी आप देखकर भी आप इसको भी तैयार कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और यहाँ से आप तैयारी करके अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। ओके, अब यहाँ पे गाइस जो आपका 15th क्वेश्चन है, छंद किसे कहते हैं, तो आप इसे तैयार कर लेना। ये आपके एग्जाम पेपर में 100% आने वाला है, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। तो इसको आप तैयार कर लेना, ये किसी न किसी सेट में आपका आ जाएगा। और 16 क्वेश्चन यहाँ पे, छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो गाइस छंद 4 प्रकार के होते हैं, वणिक छंद, मंत्रिक छंद, वणिक वृत्त एंड मुक्त छंद। आप इसे भी तैयार कर लेंगे, ये भी आपके एग्जाम पेपर में आने वाला है। तो गाइस यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ गाइस जो मैं आपको यूट्यूब पे नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे अनलीगल है। तो मैं आपको ऐसे जगह से बताऊंगा जहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप तैयार करके अच्छे नंबर गाइस प्राप्त कर पाओगे। सारे क्वेश्चंस वहीं से ही आएंगे। तो आपको गाइस ये सारी चीज़ें तैयार तो करनी ही है, ये सारी क्वेश्चन तैयार करनी है, लेकिन इसी पीडीएफ में आपको और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देने वाला हूँ। कहाँ पे, इसके लिए आपको गूगल पे क्या सर्च करना है गाइस, आपको गूगल पे सर्च करना है cmhelp.in गाइस, cmhelp.in आपको सर्च करना है। यहाँ पे जैसे आप सर्च करते हैं आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा, आपको सिंपल में नीचे आ जाना है। सिंपल में नीचे आने के बाद यहाँ पे गाइस आप देख पाएंगे यहाँ पे बोर्ड न्यूज़ का यहाँ पे विकल्प है, आपको बोर्ड न्यूज़ वाले विकल्प पे आना होगा। और यहाँ पे जैसे हम नीचे आएंगे ना, यहाँ पे गाइस क्या है, यहाँ पे है एमपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी वार्षिक पेपर 2024, यहाँ पे है ना। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको सिंपल में नीचे आना होगा। जैसे ही आप नीचे यहाँ पे आते हैं इसके बाद आपको जस्ट आउट नीचे आना है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे क्लास 12 हिंदी रियल पेपर पीडीएफ विद सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, क्लिक करके गाइस आप सब इजीली ये वाला जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे आपके सामने ये ओपन हो चुका है। टोटल क्वेश्चन गाइस यहीं से आने वाले हैं, आप मिस मत करना। यहाँ पे cmhelp.in पे विजिट करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर देना, नहीं तो गाइस यहाँ पे आपका ही नुकसान है, अदरवाइज मैं आपको बस आइडिया ही दे सकता हूँ। तो आप यहाँ पे गाइस आएंगे
और सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करना होगा। 77 नंबर से गाइस आपका व्याकरण आ जाएगा, 77 पेज से आपका व्याकरण आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आप सब भी सही से तैयारी अपनी कर पाए। तो यहाँ पे गाइस आ गया 77 पेज से व्याकरण। आप यहाँ से जो भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चन को यहाँ पे तैयार कर लेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सारे क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं आप इसे तैयार भी कर लेना, यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको यहाँ वहाँ जाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।